राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों को लेकर। और सबसे पहले बात राहुल गांधी की, तो बारिश के बीच भी देखिए कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है इस बार नहीं रुकने वाला है। राहुल गांधी नहीं रुकने वाले हैं इस बार। देहरादून राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। कल वो छात्रों से संवाद करेंगे, सीधा संवाद उनका होने वाला है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी शामिल होंगे। और आप देखिए जो ये कार्यक्रम है ये परेड ग्राउंड में नहीं, बन्नू स्कूल मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए देहरादून देखिए पूरी तरीके से तैयार है। छात्रों के बीच रोजगार शिक्षा पर संवाद राहुल गांधी करने वाले हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हजारों छात्रों की जुटने की संभावना है। कहीं ना कहीं ये संख्या जो है लाखों में भी जा सकती है। तो राहुल गांधी के स्वागत को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को झोंक कर रख दिया। और देहरादून कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये युवा शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है इसमें एक अतिरिक्त व्यवस्था और की गई है। वो व्यवस्था क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें 6000 रेनकोट की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड की यदि बात की जाए, मौसम हमेशा उत्तराखंड में मेहरबान रहता है और बारिश के सिलसिले के बीच में कहीं ना कहीं उनका ये जो संवाद कार्यक्रम है वो रुक ना जाए, ठहर ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए 6000 रेनकोट की व्यवस्था यहां पर की गई है कि बारिश के बीच भी राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। युवाओं के मुद्दों पर धामी सरकार को राहुल गांधी जो है अपने इस कार्यक्रम में घेर सकते हैं। पेपर लीक और रोजगार पर राहुल गांधी बड़ा संदेश देने के लिए देहरादून पहुंचने वाले हैं। और साथ ही आप ये भी देखिए कि कांग्रेस ने इस बीच एक दावा किया है कि प्रदेश भर से यहां पर जो है छात्र छात्राएं पहुंचने वाले हैं। सिंगर और रैपर्स इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। छात्रों की गूंज का ये जो कार्यक्रम है ये बेहद बड़ा माना जा रहा है। अब हालांकि देखिए कांग्रेस ने जो है कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बताया है और राहुल गांधी का केवल ये कार्यक्रम जो है छात्रों से संवाद करने का बताया है। लेकिन सबकी जो निगाहें हैं वो इसी कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। एनएसयूआई ने इस बीच दावा किया है कि छात्रों की भारी भीड़ इसमें उमड़ेगी। हरक सिंह रावत ने कहा है कि पहाड़ों से भी छात्र यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रीनिवास जी, बड़ा कार्यक्रम कल होने वाला है, छात्रों से संवाद राहुल गांधी करने वाले हैं, क्या कुछ तो तैयारियां हैं और क्या कुछ अपडेट है? आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में राहुल गांधी का दौरा अपने आप में कांग्रेस को संजीवनी देकर जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दौरा लगने से लेकर के अभी तक पूरा जोश है, जोश से लबरेज है। और साथ ही साथ क्योंकि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पेपर लीक का मामला, यूके SSSC में हुए घोटाले का मामला, नीट के पेपरों का क्या हाल रहा है, हंस रहा है, उस पर सिलसिलेवार तरीके से संवाद होगा तमाम छात्रों के साथ जी। अब इसमें छात्र छात्राएं जब पहुंचेंगी, उनके रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक तकरीबन 5 से 7 लाख आंकड़े अभी तक आ चुके हैं, यानी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वो अलग बात है कि कितने छात्र छात्राएं उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि पहले देहरादून के परेड ग्राउंड में, जो कि सबसे बड़ा परेड ग्राउंड है देहरादून का, उसमें कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नगर निगम में फीस भी जमा करा दी गई थी। लेकिन उसमें कुछ कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं, उनकी समयावधि बढ़ने के कारण सरकार ने और मसरी ने ये आदेश दिया है कि जो कार्यक्रम है वो बन्नू इंटर कॉलेज में होगा। वो भी 2 ग्राउंड है बन्नू इंटर कॉलेज में। उसकी कैपेसिटी भी अगर देखेंगे तो 1.5 से 2 लाख के लोगों के इकट्ठा होने की है। अगर पार्किंग को भी इंक्लूड करें तो 2.5 लाख लोग आ सकते हैं। लेकिन जहां तक ये कार्यक्रम है, इसको कांग्रेस ने गैर राजनीतिक कार्यक्रम करार दिया है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ कार्यक्रम करार दिया है, छात्रों के साथ भविष्य को लेकर के सीधा संवाद कार्यक्रम स्थापित किया है और इसको गैर राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में रखा है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि उत्तराखंड के 13 जिलों से तमाम छात्र छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं या इस तरीके से परीक्षाओं के कारण, नकल माफियाओं के कारण अपने करियर को बर्बाद कर चुके हैं, बेरोजगार होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी को आमंत्रित किया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता तमाम कोचिंग सेंटरों में जाकर के अपना अपना एक निवेदन और एक प्रस्ताव उनको देकर आए हैं कि राहुल गांधी आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं, आपके भविष्य पर आपसे वार्ता करना चाहते हैं कि आप किस तरीके का सिस्टम चाहते हैं। यानी आप शब्दों पे गौर करेंगे, किस तरीके का सिस्टम का तात्पर्य ये है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसी सरकार चाहते हैं।
जो आपके भावनाओं के अनुरूप काम करे, आपकी जरूरतों के मुताबिक काम करे, और उसमें यूथ का होना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि राहुल गांधी यूथ की नस को टटोलते हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बात वहां पर रखेंगे। इसके अलावा जब वो संगठन के साथ वार्ता करेंगे, चाहे वो संगठन के साथ निजी होटल में वार्ता के जरिए अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है, आक्रामकता क्या रहेगी, पैनलिस्ट में किस तरीके से मुद्दे उठाए जाएंगे, क्या प्रक्रिया उत्तराखंड के लिहाज से रहेगी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए, और किस तरीके से चेहरे डिक्लेयर किए जाएंगे, उसकी रणनीति पर भी विचार करेंगे। श्रीनिवास जी, जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी का देखिए ये जो कार्यक्रम है पहले परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाला था, लेकिन ये परेड ग्राउंड में अब आयोजित ना होकर इसके स्थान को बदल दिया गया है और इसमें एक बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पहुंचने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है।